नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीज़ान मन, आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है। क्योंकि इस्लामी महीने की इस्लामी साल का ये पहला महीना होता है और आज मुगरखा 20/7/2023 और दिन जुमेरात है। हाज़रीन इकराम, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो हमारे दिलो दिमाग में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और बुलंद बाला शख्सियत और वाक़या करबला के अनमिट नकूश दिलो दिमाग पर उभर आते हैं और हमारे दिलो दिमाग पर वाक़या करबला जो है वो छा जाता है। क्योंकि ये बड़ा ही मुक़द्दस और गमो अंदो का महीना होता है। इसी महीने में वाक़या करबला सानिया अज़ीम वाक़या हुआ, तो इसी यकम तारीख़ को मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ को एक अज़ीम वाक़या शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी दिन वाक़या हुआ। उनका ये वाक़या, उनकी शहादत का ये अज़ीम वाक़या मुहर्रम की पहली तारीख़ को वाक़या हुआ। ये वाक़या जो मुहर्रम की पहली तारीख़ को हुआ, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जामे शहादत नोश किया, तो ये एक ऐसा वाक़या है जिससे सल्तनत इस्लामिया की बुनियादें जो थीं वो हिल कर रह गईं। क्योंकि सल्तनत इस्लामिया दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी और हज़ारों एकड़ रकबा जो था वो फतह होता जा रहा था। कई इलाके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में तय किए गए, फ़तह किए गए और आप हमारी सरहदें, इस्लामी सरहदें जो थीं, उसकी वसअतें जो थीं वो अज़ीम से अज़ीम होती चली गई। हाज़रीन कराम, अज़ीज़ान मन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नामी उमर था और लक़ब फ़ारूक आज़म है और आपके वालिद मोहतरम का नाम ख़त्ताब है। तो इस तरह से आप उमर बिन ख़त्ताब के नाम से जाने जाते हैं। हाज़रीन मजलिस, मक्का में उमर नाम की दो ही अहम शख्सियात थीं। एक का नाम उमर बिन हशाम और एक आपका नाम उमर बिन ख़त्ताब था। दोनों ही शख्सियात मक्के की अज़ीम शख्सियात थीं। दोनों ही शख्सियात मक्के के रईस आला थे, अमीर तरीन थे। बड़े बड़े ऊंचे कबीलों से आपका तल्लक था, बड़े शहज़ादे किस्म के आप ख़ानदान से तल्लक रखते थे, अमीर तरीन ख़ानदान से आपका तल्लक था। तो अल्लाह तबारक ताला के नबी ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को सरबलंद करने के लिए, जब मक्का में आपके ऊपर जुल्म सितम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, इस वक्त अल्लाह के नबी ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की कि या अल्लाहुल आलमीन, मुझे इन दो उम्र में से एक उम्र अता फरमा, इन दो उम्र में से एक उम्र अता फरमा। तो आप को मुराद रसूल भी कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में ये सआदत हासिल हुई। आपके इस्लाम लाने का वाक़या वो एक अलग सूरत में बयान किया जा सकता है, क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वाक़या, इस्लाम लाने के वाक़े को
तफसील के साथ बयान कर सकूँ, लेकिन मुख्तसरन ये वाक़या इसी तरह से है कि आप मुराद रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने 2 उमर बिन हशाम, जिसको अबू जहल भी कहा जाता है, उसके लिए और हज़रत उमर बिन खत्ताब दोनों में से अल्लाह व तबारक ताला से दुआ की कि इन 2 में से किसी एक को इस्लाम की झोली में डाल दो। तो अल्लाह व तबारक ताला ने हज़रत उमर बिन खत्ताब को हदायत अता फरमाई और ये इस्लाम से मुशर्रफ याब हुए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर इन्होंने कलमा हक अदा किया और पढ़ लिया। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए तो मैंने मुख्तसरन आप लोगों के सामने बयान किया कि मक्के के हालात उस वक़्त बड़े क्रूशल थे, बड़े टाइट थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। आप खुलम खुला इस्लाम की दावत नहीं दे सकते थे। मुशरिकीन मक्का आप पर जुल्म सितम कर रहे थे। आपके गले में रस्सियाँ डाली जा रही थीं, कभी आपके जिस्म मुबारक पर रोजनी रखी जा रही थी और आपके पीछे गली के लड़के लगा दिए जाते थे। पत्थरों से आपको लहूलुहान कर दिया जाता था। आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे। आपके ऊपर छत पर चढ़कर कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता था। हत्ता कि कोई भी ऐसी वजह और ऐसी तकलीफ़ ना थी जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की उम्र में उठानी ना पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातर, हक़ की खातर बेशुमार तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर आए तो फिर आपने खाना काबा में आकर नारा तकबीर बुलंद किया, खुलम खुला तौर पर आज़ान दी और लोगों को ललकारा कि आओ, कोई है जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, कोई है जो अपनी गर्दनों को कटवाना चाहता है। किसी में इतनी जुर्रत ना हुई वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आकर ठहर जाता। उस दिन आपने मक्का में अजान भी दी और जमात के साथ खुलम खुला नमाज भी अदा की गई। तो आपकी दहशत और आपका रोब और दबदबा कुफार के ऊपर इतना हैवी था, इतना भारी था कि किसी आदमी को इतनी जुर्रत ना हुई कि आपके सामने आकर खड़ा हो सके। अज़ीज़ान मन, ईमान लाने वालों में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 40वां नंबर है। आप इस्लाम लाने वालों में 40वें नंबर पर हैं। अल्लाह के नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अल्लाह ताला ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पर हक़ को जारी कर दिया है। वो हक़ ही की बात कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। यानी आपकी फजीलत इतनी बुलंदो बाला है कि अगर आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद, हत्ता कि आप खातमुन नबीयीन हैं और फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन फरमाया अगर कोई नबी होता तो इन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत इतनी बुलंदो बाला थी कि अगर कोई नबी होता तो उमर होता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस गली या रास्ते में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र हो जाए, जिस रास्ते में से आप गुज़र जाएं, उस रास्ते में से शैतान जो है वो उस रास्ते को छोड़कर दूर भाग जाता है। यानी शैतान आपकी हैबत और रोब और दबदबे के आगे ठहर नहीं सकता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी गुजरे हैं, रवायत करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के 2 वज़ीर आसमान में होते हैं और 2 वज़ीर ज़मीन पर होते हैं। आसमानों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 2 वज़ीरों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं और ज़मीन पर मेरे जो 2 वज़ीर हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाज़रीन कराम, अज़ीज़ान मन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरब के, जैसा कि मैंने बताया, अरब के रईस थे, बहुत अमीर आदमी थे। ये मक्के के क्रैश ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और लिखना पढ़ना जानते थे। उस दौर में आप लिखना पढ़ना जानते थे, फ़न खताबत के माहिर थे, ज़रिया मुआश तजारत था। मक्का के आपकी तजारत इस कदर वसी और अरीज़ थी कि आप अपनी आमदनी का बेशतर हिस्सा जो था वो आजकल के जागीरदारों की तरह
सनतकारों की तरह, अमीर लोगों की तरह छुपा कर नहीं रखते थे, इकट्ठा कर नहीं रखते थे, जोड़ कर नहीं रखते थे। अपने घर में अपनी तजारत की कुंजियां जो थी वो छुपा कर नहीं रखते थे, अपनी मालो दौलत को बैंकों में नहीं रखते थे, बल्कि वो अपना पूरा का पूरा माल, पूरा का पूरा अपनी तजारत से कमाया हुआ पैसा फुकरा में, ग़ुलामों में, यतीमों में, मस्कीनों में, मुसाफिरों में और ज़रूरतमंदों पर खर्च कर दिया करते थे। आप सखावत के आला म्यार पर कायम थे। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार गज़वात में हिस्सा लिया। जंग बदर में आप शरीक हुए तो बहादुरी के जौहर दिखाए, जंग उहद में आप शरीक हुए, जंग खंदक में आपने हिस्सा लिया, ग़ज़वा खैबर में आपने हिस्सा लिया और अपनी जवान वर्दी के वो जौहर दिखाए कि दुश्मन के कदम उखड़ गए। आपने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कदम कदम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान परशावर की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। आपका दौरे हुकूमत कमो पेश 13 साल से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। आपने सबसे ज़्यादा खिलाफत, जो सबसे ज़्यादा अरसा खिलाफत की वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे में इंतज़ामी अमूर जो थे वो सबसे आला थे। सबसे पहले जो ये जमहूरी निज़ाम जिसको आज हम जमहूरियत कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजलिस शूरा कायम की, जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा नहीं होगा, बल्कि 8 बंदों के ऊपर, 8 सहाबा कराम के ऊपर आपने जो उस वक़्त के दानश्वर लोग थे, जो आला सहाबा थे, जो पढ़े लिखे थे, जो बिल्कुल इल्म से शगफ रखते थे, उन लोगों के ऊपर आपने मजलिस शूरा का जो था वो एक मजलिस शूरा कायम की और फरमाया कि मेरे मरने के बाद आप लोग मशवरा करने के बाद जिसको चाहो अपना खलीफा मुकर्रर कर लें। उसी से ये जमहूरी निज़ाम निकला है। आज जो हम वोट देते हैं तो ये एक जमहूरियत की एक किस्म है कि हम मजलिस शूरा यानी कि लोगों से राय तलब करना। सल्तनत को आपने 8 डिवीज़नों में तकसीम किया, हाकम और गवर्नर मुकर्रर किए। पहला नहरी निज़ाम अंग्रेज़ ने नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया। डाक का निज़ाम जो आप देखते हैं, पोस्ट ऑफिस डाक खाने बने हुए हैं, इसका निज़ाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौरे हुकूमत में कायम किया। मुल्क में तालाब बनाए, डैम्स बनाए ताकि आबपाशी का निज़ाम बेहतर हो सके। बंजर ज़मीनों को आबाद किया और जिन्होंने आबाद किया उन लोगों को मालकाना हकूक़ दिए। फौजी कले बनाए, सर्वेंट क्वार्टर बनाए, छावनियाँ बनाई, सराय बनाई, मेहमान खाने बनाए और चौकियाँ कायम की। उस दौर में आज से 1400 साल पहले कई नए शहर आबाद किए, निज़ाम अदल कायम किया, जज और अदालतें कायम की, फ़ौज और पुलिस के महकमाजात आपके दौर में कायम हुए। सन हिजरी की बुनियाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रखी गई। मसाजिद की तामीरात की गई, मुअज्जिन और हमाम और असातिज़ा और फौजियों की तनख्वाहें और वजीफ़े मुकर्रर किए गए। मरदमशुमारी की बुनियाद उस वक्त रखी गई। ज़मीन की पैमाइश का निज़ाम आपने दिया, अंग्रेज़ों ने नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तमाम ज़मीन की पैमाइश की गई। जेल खाना जात बनाए गए, घोड़ों के अस्तबल बनाए गए, लावारस बच्चों का वजीफ़ा मुकर्रर किया गया और इसके अलावा बेशुमार इस्लाहात हैं। क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी बातें रख सकूं। अगर मैं मुख्तसरन एक वाक़या बयान करने के बाद इसको वाइंड अप करूँगा, क्योंकि टाइम जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। एक दफ़ा का जिक्र है कि लोगों ने कहा, उस वक़्त के गवर्नर थे मिस्र में, दरिया नील बहता है, आप में से कई लोगों ने उसको देखा होगा। तो दरिया नील बंद हो गया। ये क्या करता था कि हर साल एक खूबसूरत हसीना की कुर्बानी मांगता था। एक खूबसूरत दुल्हन बनाई जाती, उसको लाया जाता, एक खूबसूरत लड़की की ये कुर्बानी दी जाती, उसको बनाया संवारा जाता, उसको दुल्हन की तरह संवारा जाता, उसका मेकअप करते, उसको खूबसूरत बनाते, खूबसूरत लड़की को लेके आते और उस लड़की को दरिया में डाल देते। तो जब ये दरिया में उस लड़की को दरिया बुर्द करते
تو دریا نیل چل پڑتا اور پھر سارا سال چلتا رہتا، پھر اگلے سال بند ہو جاتا۔ تو لوگوں نے گورنر کو شکایت کی کہ ہمارے ہاں یہ دریا نیل جو ہے جب بھی چلتا ہے نا تو ایک خوبصورت لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو تب یہ چلتا ہے، ورنہ یہ بند رہتا ہے۔ تو انہوں نے جو اس وقت کے گورنر تھے انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں یہ ساری رودات بیان کی کہ ایک دریا نیل ہے یہاں پہ چلتا ہے اور وہ ایک حسینہ کی قربانی مانگتا ہے، دوشیزہ کی قربانی مانگتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط گورنر کے نام روانہ کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزان من، حاضرین کرام، وہ خط کیا تھا اور اس کی تحریر کیا تھی؟ اس گورنر نے جب اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ خط لکھا اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تو نہ چل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ تو چل پڑ۔ تو پھر تو حاضرین کرام، وہ دریائے نیل اس طرح سے چلا جیسے سیلاب دریا میں آ جاتا ہے، اس کی لہریں بلند و بالا تھیں اور وہ آج تک چل رہا ہے، آج تک دریائے نیل بند نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ایک کرامت کہہ سکتے ہیں۔ نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں اور ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص یا جو ولی، جو درویش، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو رب الحاکمین کا، اللہ کا حکم مانتے ہیں، تو پھر ساری کائنات اس بندے کا حکم مانتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رکا اور یہ خط جو دریائے نیل کے نام پہ تھا، وہ یہ واقعہ، بعض حضرات اس واقعے کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ متواتر کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حاضرین کرام، آپ کی جو وفات ہے یا جو وصال ہے اس کا واقعہ بھی بڑا دل خراش ہے، بیان کرنے کے لیے تو بڑا وقت چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی وفات 24 ہجری کو ہوئی۔ حاضرین کرام، آپ نے 13 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی، آپ نے 63 سال کی عمر پائی۔ آپ کو فجر کی نماز کے وقت مدینہ المنورہ میں جب آپ نماز فجر ادا کرنے کے لیے، امامت کروانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہی کہا تھا۔ ایک شخص جس کا نام ابو لولو فروز مجوسی تھا، جو کہ ایک غلام تھا، اس نے زہر میں بجھا ہوا ایک خنجر، جو زہر آلود خنجر تھا، اس سے آپ پر وار کیے، آپ پر 3 وار کیے گئے، آپ شدید زخمی ہوئے، نیچے گرے۔ اس نے اور کئی صحابہ کو بھی زخمی کیا۔ ابو لولو فروز مجوسی کو پکڑ لیا گیا، لیکن آپ خنجر کے وار سے جانبر نہ ہو سکے۔ 27 ذوالحج کو، 23 ہجری 27 ذوالحج کو آپ پر خنجر کا وار کیا گیا۔ 4 دن آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے، شدید زخمی حالت میں رہے، آپ کے زخموں سے خون رستا رہا۔ 5ویں دن 1 محرم کو سن 24 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور آپ نے اپنی جان جو تھی وہ اللہ کے سپرد کر دی اور اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اس وقت کے معروف مشہور صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد الحرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطہ میں
کے روضہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار اور آپ کی تدفین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہے، اور اللہ و تبارک تعالیٰ آپ پر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہم سب پر بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا، آمین ثم آمین۔